आज की डेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफस्टाइल में एक सबसे खराब सी चीज़ आ गई है, दैट इज़ रात्रि जागरण। एवरीबॉडी बहुत लेट सोता है। मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे तो 8 बजे तक खाना हो जाता था, 9 बजे तक मेजॉरिटी लोग बिस्तर पर चले जाते थे, 10 बजे तक रेयर लोग होते थे जो जागते थे। क्योंकि एक किले का रहस्य करके सीरियल आता था, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से आता है कि 10 बजे का टाइम आता था और मेरी मदर सोचती थी कि देख लेंगी, बट वो कभी नहीं देख पाती थी, ना अपने लोग को हो पाता था। तो क्यों मैं कह रही हूँ कि पहले लोग 10 था, आज की डेट में मेजॉरिटी लोग 12 बजे सोना सीख गए हैं, 2 बजे सोते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका डेली रूटीन में रात के 2-2 3-3 बजे सोते थे। या मैं कुछ ऐसे लोग को भी जानती हूँ, उनकी मतलब रात्रि जो है वो शुरुआत ही होती है सूर्योदय के आसपास, मतलब वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सोते हैं। और वो देते हैं उसका एक लॉजिक कि मेरी जॉब स्टाइल ऐसी है, जैसे एमएनसी जॉब वाले होते हैं या कुछ और भी होते हैं। मैंने कहा नहीं, तो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको जब पता होता है ना, उन सारे लोग के जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन सिंपली इतना है कि भाई हमें 8 घंटे सोना है, तो हम 8 घंटे चाहे दिन के सो लें, चाहे रात को सो लें, चाहे रात से शुरू करके दिन को सो लें, मतलब उल्टा पुल्टा टाइम। जो सिंपल सा जो आपका सोने का बेस्ट टाइम है, आफ्टर सनसेट स्टार्ट होता है और बिफोर सनराइज मतलब 2 आवर पहले ख़त्म हो जाता है। जो सनसेट का सिस्टम अपना है, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे, आज हमारे पास लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि हमको उजाला उजाला मिलता रहता, सारी चीज़ें मिलती रहती, तो हम सोने को सोचते नहीं। और बॉडी को हमने इतना ज़्यादा करप्ट करके रखा है, बॉडी हमारी अंदर से इतने टॉक्सिक मटेरियल है, उसमें इतना कचरा है कि जब उसे अच्छी नींद आती है, सही नींद आती है, वो उसे पता ही नहीं चलता। वो ब्लिंक ऑफ आई की तरह, जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बोला ना कि आपके सारे नेचुरल अर्जेस होते हैं, या आपकी नींद भी होती है, और ब्लिंक ऑफ आइज की तरह आती है और कब आकर चली जाती है आपको इस बात का पता ही नहीं चलता है। और जब पता नहीं चलता तो आप तो फिर सोचोगे, नींद आ भी रहेगी ना, तो आप घड़ी देखोगे कि घड़ी से मैच कर रहा है तो मैं सोऊंगा, अदरवाइज नहीं सोऊंगा। तो जैसा मैं हमेशा अपने हर सेशन में यही चीज़ कहती हूँ कि आपको अपने नेचुरल अर्जेस के हिसाब से रिएक्ट करना होता है। कि जब नींद आ रही तो सोइए, जब भूख लगे तो खाइए, जब प्यास लगे तो पानी पीजिए, जब यूरिन आई है तुरंत यूरिनेशन के लिए जाइए। इसी तरीके से जो भी नेचुरल अर्जेज हैं, चाहे आपको जमाई आ रही है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे रोना आ रहा है, सब कुछ को से आपसे करिए। और रियलिटी मैंने सोचा था सेशन में उसी चीज़ पर लूँगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको चलो लूँगी। आज मैंने कहा जो नेचुरल एक प्रॉब्लम है और जो हर किसी की प्रॉब्लम है, हर किसी मतलब मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि देर रात तक जागना। और जब देर रात तक जागते हैं तो पक्का सी बात है, सुबह आप लेट सोकर उठते हैं, हमेशा सूर्योदय के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। मैं कई सारे ऐसे लोग को भी जानती हूँ जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे। इसी बात से मुझे याद आया, शायद आप लोग को पहले भी बताया कि मेरी एक पेशेंट को मैंने हिस्ट्री केस टेकिंग करी थी, तो उसने मुझे बोला मैं दोपहर के 1 बजे सोकर उठती हूँ। एंड आई वॉज हाईली सरप्राइज। हमने कहा बेटा जी आप दोपहर के 1 बजे सोकर उठते हैं, ये कौन सा टाइम है, मतलब यह कौन सा सिस्टम है। तो हुआ कि स्कूल नहीं है ना, शी वॉज इन +2 और बिलो +2 स्टैंडर्ड। मतलब आप ये समझो कि हमारी बॉडी में या हमारे जीने का तरीका इतना गंदा हो चुका है कि हम दोपहर के 1 बजे उठते हैं, एंड वी से दैट दिस इज़ आवर मॉर्निंग स्टाइल या दिस इज़ आवर लाइफ स्टाइल। तो ये जो गंदा सा तरीका है हमारे जीने खाने का, इसीलिए आज की डेट में बोला जाता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो हर कोई कहता है ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सबसे बड़ी चीज़ है आपका रात तक, बहुत देर रात तक जागना। या मैं आप लोग को बोलूँगी, पुराने टाइम में होता था ना, बोलते थे कि रात के 12 बजे के बाद जो लोग खाते पीते हैं वो क्या होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो लोग भी शुद्ध सात्विक रहना चाहते थे, तो मुझे आज भी याद है वो कभी 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीते थे। मीन्स अगर उनको प्यास लगी तो रात के 12 बजे के बाद वो पानी भी नहीं पीते थे। वो अपनी बॉडी को इस तरीके से अलाइन करते थे कि उनकी बॉडी अच्छे से रहे। मीन्स इस बातों का इतना ख्याल रखते थे। तो उस वक्त मुझे लगता है कि दिस इज़ ओनली धार्मिक चीज़ें या धार्मिक कर्मकांड है। बट आज की डेट में जब इतने सारे डिसीज लोगों को देखते हैं, या आयुर्वेद में हमारे कंसेप्ट है कि हेतु मतलब जैसा आप काम करोगे, जैसा खाओगे उल्टा पुल्टा वैसा बीमारी होंगी, तब जाकर ये चीज़ पता चला कि वाकई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो प्लीज़ इस बात का आप लोग ख्याल रखिए कि आप रात में जल्दी सोइए। तो मैं कहती हूँ मैक्सिमम आप 9-10 बजे तक सो जाने की कोशिश करो। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है और नहीं भी हैं, अगर आप मेंटली चाह लोगे तो आप रात में जल्दी सोओगे। और जब आप रात में जल्दी सोओगे तो जो शिवानी जी कहती हुई मैं भी कहती हूँ, फिर आपको सुबह जल्दी उठने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जो काम आप अपने रात में निपटाते हो, उन्हीं सारे कामों को आप सुबह भी निपटा सकते हो। क्यों मैंने कहा इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अगर आप नहीं चाहते तो नो बडी कैन चेंज यू।
ठीक है, हमें कोई दूसरा नहीं बदलता, हम खुद से बदलते हैं। तो हमें पहले पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है। तो किसी भी हालत में अनटिल अनलेस बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, दिस इज डिफरेंट सिनारियो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अपना शेड्यूल बनाइए और अपने आप को टाइम दीजिए। कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दीजिए, आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो 2-3 दिन, 2-4 हफ्ते का टाइम देते हैं और उसमें बॉडी उस तरीके से अलाइन नहीं हो पाती है और फिर कहते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो पाया, हमसे नहीं हो पाएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, मीन्स जब आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार होते हो तो आपकी बॉडी भी तैयार होती है, सराउंडिंग भी तैयार होती है, तब परमात्मा भी मदद करता है। एक्चुअली मतलब तो यही है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो प्लीज़ इस बात को ख्याल रखिए कि रात्रि जागरण नहीं करिए। आज मैं आपको स्ट्रांग हृदय से एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रही हूँ। देखो जल्दी जल्दी बोलने की वजह से थोड़ा सा हो गया। तो क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहे हैं, अगर रात्रि जागरण करते हैं तो रात्रि जागरण से क्या नुकसान होने वाला है। तो रात्रि जागरण अगर आप लोग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाता है। तो अगर किसी भी इंसान की ड्राई स्किन है तो पक्का सी बात है, सबसे पहले रात्रि जागरण छोड़ दो। या मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोग को भी स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डाइट और उनकी लाइफस्टाइल दोनों बहुत मैनेज रहना चाहिए। इसी बात से याद आया कि मेरी एक पेशेंट थी तो उनके अंदर हेतु ही यही था, रात्रि जागरण का, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा खाने का, स्ट्रेस का। और जब मैंने उनका चेंज कराया विदिन 1 मंथ मेडिसिन से टोटल रिलैक्स हुए थे, मीन्स उनके गड्ढे तक बढ़ गए थे, इतना बुरी तरीके से स्किन के इश्यूज़ हुए थे। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, रुक्षता क्रिएट करता है। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो रुक्ष गुण है वो मेनली वात के प्रकोप करने के लिए 2 गुण ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, दैट इज शीत और रुक्ष गुण होता है। और आज की डेट में आप सिनेरियो में देखते होंगे कि हर इंसान बड़ी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, न जाने क्या कुछ कचड़ा मचड़ा डालता रहता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो वहीं से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि रात्रि जागरण नहीं करिए, क्योंकि अगर रात्रि जागरण करेंगे तो रुक्ष गुण बढ़ेगा। इट मीन्स की बॉडी में वात का प्रकोप होगा, इट मीन्स की पेन बढ़ेगा। तो कभी भी किसी भी इंसान को दर्दें नहीं है तो दर्दें होने के चांसेस हैं, दर्दें हैं तो दर्दें बढ़ जाएंगी। कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू है, ब्रेन के इशू हैं, तो प्लीज़ रात्रि जागरण नहीं करिए। और वैसे भी आप समझिए बॉडी में कोई भी एक पार्ट होता है पर्टिकुलर एक दोष से, वात से, पित्त से, कफ से नहीं चलता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात के भी 5 भेद होते हैं, पित्त के भी 5 भेद होते हैं और कफ के भी 5 भेद होते हैं। और वो अलग अलग वात, अलग अलग पित्त, अलग अलग कफ हर जगह होता है। जैसे हमारा जो हार्ट जी ही अगर मैं बात करूँ तो हार्ट जी में हमारे साधक पित्त है, ठीक है, सॉरी हाँ साधक पित्त है और आलोचक कफ है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसी तरह वात का है, प्राणवायु है, सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये जो सारा चीज़ है, आलोचक पित्त नहीं होता है एक्चुअली, अलंबक कफ होता है हार्ट में। मुझे उस वक्त लगा था गलत है थोड़ा सा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप समझिए कि वात का एक पर्टिकुलर टाइप भी आपके हार्ट में निवास करता है, पित्त का भी, कफ का भी। तो कोई पर्टिकुलर वात या पित्त या कफ नहीं सिर्फ के लिए निवास करता, और ऐसे ही बॉडी के हर पार्ट के लिए जरूरी है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि रात्रि जागरण नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ड्राइनेस क्रिएट होगी, आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा। और जब वात बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारियों को करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वात जो है वो मेनली सारी चीज़ों को मूव कराने का काम करता है। पित्त और कफ के अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, बट उसको मीडियम जब मिलेगा और जब ये चीज डिस्टर्ब होंगे ना, जैसे हमारे सर कहते हैं कि वात का मतलब होता है एक शैतान बच्चा। तो शैतान बच्चे को कंट्रोल करने के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब आपने रात्रि जागरण किया तो आप दिवासन करेंगे। तो दिवासन आपके दोनों होता है, जो लोग दिन में काम करके सोते हैं, जैसे दोपहर की आदत होती है ना कुछ लोग के सोने की, वो भी दिवासन में काउंट होता है। अगर आप सूर्योदय के बाद सोते हैं तो वो भी आपके दिवासन में काउंट होता है। इसी वजह से मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि आप दोनों ही काम नहीं करेंगे, ना रात्रि जागरण करेंगे ना दिवासन करेंगे। क्योंकि जब आप दिवासन करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कफ या आम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो वहाँ पर जितनी भी कफज बीमारियाँ होती हैं वो सारी होंगी। और कफ का एक मेन गुण होता है कि हमारे डाइजेस्टिव फायर को लो करने का। तो अग्निमांद होगा, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी। जब डाइजेस्टिव फायर लो हो जाएगी तो बॉडी में सारे सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, बॉडी का पूरा बैलेंस इधर का उधर हो जाएगा। तो उस चक्कर में आपको तकलीफ़ें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो जो भी कफज बीमारियां हैं, जैसे चाहे अपन को कफ एंड कोल्ड हो चुका है या कुछ भी तकलीफ है, सिंपल लैंग्वेज में मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ रात्रि जागरण नहीं करिए और न ही दिवासन करिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में